एशिया कप के हवाले से पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी साहब ने अपना फाइनल वर्ड जो है वो दे दिया है एशियन क्रिकेट काउंसिल को, और अब इस पे डिसीजन होना बाकी है। अब ये डिसीजन होगा कि आइदर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो बाइकआउट करने जा रहा है एशिया कप को, या फिर वो एशिया कप का हिस्सा होगा और किन शर्तों के साथ वो एशिया कप का पार्ट बनेगा। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, इसलिए आप आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करने जा रहा हूं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स जो हैं वो आप तक आसानी से मिल सकें। तो चलते हैं एशिया कप के बारे में। जो मीटिंग हुई है जी, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं पंकज साहब, उनकी मुलाकात हुई है दुबई में पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी के साथ, क्योंकि जय शाह जो चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो बिज़ी थे अपनी किसी मसरूफियात की वजह से, वो नहीं आ सके इस मीटिंग में। तो उन्होंने पंकज साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एसीसी के, उनको भेजा है। तो उनकी मुलाकात हुई है जी, और उस मुलाकात में जो नजम सेठी साहब हैं उन्होंने एक ना इंग्लिश में एक टर्म यूज़ होती है, लास्ट स्ट्रा ऑन द कैमल बैक, यानी कि वो आखिरी तिनका ऊँट की पुश्त पर रखना कि जिससे ऊँट एक करवट बैठ जाए। तो नजम सेठी साहब ने वो आखिरी तिनका, जाहिर सी बात है क्योंकि एक तिनके से ऊँट किसी करवट नहीं बैठता, तो ये मुहावरा है बेसिकली। तो ये इसलिए यूज़ होता है कि ऊँट की पुश्त पे वो आखिरी तिनका रखना कि जिसके बाद ऊँट किसी एक करवट बैठ जाता है, मतलब इतना उस पर वज़न डाल देना कि उसके बाद सिर्फ एक तिनके की गुंजाइश होती है। तो नजम सेठी साहब ने वो आखिरी तिनका रख दिया है ऊँट की पुश्त पे, और अब ऊँट किसी एक करवट बैठेगा, या तो फिर एशिया कप होगा, या फिर एशिया कप कैंसिल होगा, या फिर एशिया कप पाकिस्तान के बगैर होगा। तो ये जो मीटिंग हुई थी दुबई में, इसमें नजम सेठी साहब ने एक बोल्ड और वाइज किस्म का डिसीजन लिया, और उन्होंने अपनी एक कह लें कि बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट दी पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा कि जी या तो एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में होगा, मतलब कि हाइब्रिड वेन्यू की उन्होंने बात की है, उन्होंने हाइब्रिड मॉडल दिया है एसीसी को और एशियन क्रिकेट काउंसिल को। उन्होंने ये कहा है कि जो 4 मैचेस हैं ना, नेपाल, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, इनके जो 4 मैचेस हैं पहले वो पाकिस्तान में होंगे, और इसके बाद सारी टीमें जो है वो अपना बोरिया बिस्तरा जो है वो समेटेंगी और दुबई में चली जाएंगी, और वहाँ जाके वो इंडिया के साथ मैचेस खेलेंगी। और फाइनल भी वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया फाइनल में पहुँचती है तो फाइनल भी उधर होगा, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इंडिया नहीं भी फाइनल में पहुँचती तो फिर भी हम फाइनल जो है वो दुबई में खिलाएंगे। तो आगे से जो मंतक दी जा रही है जी वो ये है बीसीसीआई की तरफ से और एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से। मैं बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल को क्यों इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि जो जय शाह है ना, उसके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ कि वो इस टाइम सेक्रेटरी हैं जी बीसीसीआई, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसके सेक्रेटरी भी हैं, और वो चेयरमैन भी हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एसीसी और बीसीसीआई दोनों एक ही हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है, ज़रा भी फ़र्क नहीं है। तो श्रीलंका और भारत ने मिलकर ये लॉबी की है जी कि श्रीलंका में जो है ना वो एशिया कप जो है वो श्रीलंका में उसको शिफ्ट कर दिया जाए, और पाकिस्तान में नहीं हो सकता इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। तो पाकिस्तान में कितने कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं ये आप सब लोग जानते हैं कि थोड़े बहुत सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते ही रहते हैं, वो हर कंट्री में होते हैं, वो इंडिया में भी हैं। और मैं इसमें देख रहा था कि जो विक्रांत गुप्ता हैं उन्होंने भी एक ट्वीट की कि जो रिसेंटली पाकिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ, हम लोग सियासत को ना बिल्कुल क्रिकेट से दूर रखते हैं हम पाकिस्तानी। तो जो विक्रांत गुप्ता हैं मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, वो हमेशा क्रिकेट की बात करते हैं और ग्लोबली वो क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी वजह से उनकी पाकिस्तान में इतने फ़ैन फॉलोइंग है, इतने उनके लवर्स हैं। मैं ख़ुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो जब उन्होंने ये वाली स्टेटमेंट दी ना, उन्होंने ये ट्वीट किया, तो मुझे थोड़ा अफसोस हुआ देख के। मुझे अफसोस इसलिए हुआ क्योंकि हम हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान की क्रिकेट को उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं और उतनी ही उनके लिए बात करते हैं जितनी वो इंडिया की क्रिकेट के लिए बात करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान में क्योंकि इमरान खान को रिसेंटली अरेस्ट किया गया, तो पाकिस्तान में जो है ना सिक्योरिटी के इस टाइम हालात इस तरह के हैं कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं हो सकता। तो मैं भाई आपको बता दूं विक्रांत भाई कि पाकिस्तान में तो इस तरह के मसले हैं, लेकिन इंडिया में तो हमेशा से इस तरह के मसले रहते हैं। तो वाई नॉट के इंडिया में आईपीएल भी हो रहा है, इंडिया में आगे जाके आईसीसी का इवेंट होने जा रहा है 50 ओवर का वर्ल्ड कप, तो क्या इंडिया में इस तरह के सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं है? यार सिक्योरिटी इश्यूज़ हर मुल्क में होते हैं, कहाँ नहीं होते सिक्योरिटी इश्यूज़। तो यहाँ पे पाकिस्तान में देखा जाए तो इंग्लैंड आई है, यहाँ पे न्यूजीलैंड आई है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आके खेल के गई है, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे,
तो सारी मुल्क यहाँ पे बड़े बड़े कंट्रीज़ आके यहाँ खेल गई हैं, तो आपको क्या मसला हो रहा है भाई? हम आपसे ये भी नहीं कह रहे कि आपकी इंडिया की टीम ट्रैवल करके आए पाकिस्तान में। आपसे हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सिर्फ आप 4 मैचेस, पीसीबी ये कह रहा है कि सिर्फ आप 4 मैचेस यहाँ करा दें पाकिस्तान में, बाकी पूरा का पूरा एशिया कप आप जाके दुबई में कराएं, तो सारी टीमें उधर जाके खेलें। तो इंडिया जो है ना वो लॉबी कर रहा है जी इस टाइम श्रीलंका के साथ, और श्रीलंका भी उनके साथ मिला हुआ है। हालांकि पाकिस्तान ने और पीसीबी ने हमेशा श्रीलंका को मुश्किल टाइम में सपोर्ट किया, और अभी जिस तरह के श्रीलंका में पास्ट फ्यू ईयर्स में हालात रहे हैं, पाकिस्तान की टीम वहाँ गई ट्रैवल करके, उनके साथ मैच खेले, सीरीज़ खेली। तो हम बीइंग अ नेशन हम हर टाइम दूसरी कंट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, हर कंट्री को हमने सपोर्ट किया है। और यहाँ पे मैं तारीफ़ करना चाहूँगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की कि उन्होंने लास्ट जो मीटिंग हुई थी जय शाह के साथ, चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी की, तो उसमें उन्होंने कहा था कि भाई जो पाकिस्तान के बगैर एशिया कप कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान अगर एशिया कप खेलेगा तभी ही एशिया कप का नाम एशिया कप होगा, अदरवाइज़ एशिया कप का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि एशिया कप 1983 में बनाया गया था, तो इसका मकसद ये था कि एशिया की जितनी भी टीमें हैं उनको फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट किया जाए। और यहाँ पे अगर हम फाइनेंस की बात करें तो ये जो एशिया कप है इसकी जो ब्रॉडकास्टिंग है वो स्टार स्पोर्ट्स को दी गई है। और सिर्फ 2 मैचेस जो है ना पाकिस्तान और इंडिया के, ये 2 मैचेस अगर नहीं होते एशिया कप के, तो $46 मिलियन जो है वो लॉस होगा स्टार स्पोर्ट्स को। और उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? उसका ज़िम्मेदार होगा बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल, और वही वो अदा करेंगे वो जो कीमत है। तो पाकिस्तान को जो रीज़न बनाई गई है जो पाकिस्तान में एशिया कप ना होने की, या पाकिस्तान को एशिया कप ना होस्ट करने की जो रीज़न बनाई गई है इंडिया की तरफ से और श्रीलंकन बोर्ड की तरफ से, वो ये रीज़न है कि जी एक तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, तो दूसरा हाइब्रिड वेन्यू पे इसलिए इंडिया नहीं जाना चाह रही क्योंकि बीसीसीआई को ये ख़तरा है कि अगर हम हाइब्रिड वेन्यू पे मैचेस खेलते हैं और हाइब्रिड मॉडल जो है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, तो आगे जाके जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होने जा रहा है इंडिया में, तो पाकिस्तान कहीं आईसीसी से ये ना रिक्वायरमेंट कर दे कि हमारे जो 50 ओवर में जो 50 ओवर वर्ल्ड कप में जो हमारे मैचेस हैं वो भी आप कहीं हाइब्रिड मॉडल पे या हाइब्रिड वेन्यू में आप हमारे मैचेस कराएं। जो कि पाकिस्तान के चेयरमैन, पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी साहब ने ये बात कह दी है। उन्होंने इस बात को इससे मशरूत कर दिया है कि अगर हाइब्रिड मॉडल को इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता और एशिया कप में पार्टिसिपेट हमें नहीं करने दिया जाता, तो हम भी 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए इंडिया के अहमदाबाद स्टेडियम में नहीं जाके खेलेंगे। और इस चीज़ का जी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आने जा रहा है आगे। आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, तो इंडिया अभी पीसीबी पे और आईसीसी पे इतना प्रेशर डाला हुआ है उन्होंने कि वो ये चाह रहे हैं कि 2025 का जो चैम्पियन ट्रॉफी होने जा रही है वो भी इफ़ेक्ट हो इसकी वजह से। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि नेपाल जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम किया है जी, क्वालिफाई किया है एशिया क्रिकेट कप के लिए, तो एशिया कप के लिए, तो ऐसी टीमों पे क्या मतलब उनका दिल नहीं करता कि वो बड़ी टीमों के साथ खेलें। तो वो फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान और इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने खेलना था। तो पीसीबी चेयरमैन जो नजम सेठी साहब हैं उन्होंने 2 टोक बात की है जी। उन्होंने ये कह दिया है वाइस प्रेसिडेंट जो थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के उनको कि आप जाके मेरा मैसेज दे दें जय शाह को कि या तो हम पाकिस्तान में 4 मैचेस आपको कराने पड़ेंगे और बाकी का जो पूरा एशिया कप होगा वो हम दुबई में खेलेंगे। तो इंडिया ये कह रहा है कि जी दुबई में गर्मी बहुत है, दुबई शारजा में, ये दूसरी रीज़न ये दी जा रही है। और पहली रीज़न ये थी कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, और दूसरी रीज़न ये है कि उधर जो है ना जनाब वो काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो इस वजह से प्लेयर्स वहाँ पे खेल नहीं पाएंगे। तो भाई सितंबर में ही पिछले साल 2022 में जो एशिया कप हुआ है वो भी तो दुबई शारजा में हुआ है। वो कहाँ पे हुआ है? वो भी दुबई शारजा में हुआ है, जो कि श्रीलंका ने होस्ट किया था। श्रीलंका में सिक्योरिटी इश्यूज़ थे, तो अब क्यों नहीं वहाँ पे हो सकता? वाई नॉट कि अब वहाँ पे हो जाए। तो जो श्रीलंका है उनकी भी हठधर्मी है जी, वो भी उनके साथ मिले हुए हैं। और श्रीलंका ने लास्ट ईयर भी उन्होंने होस्ट किया, तो कंसेक्टिव 2 ईयर्स में कैसे आप होस्ट कर सकते हैं? एक ही कंट्री को कैसे आप होस्टिंग दे सकते हैं? तो मेरे ख्याल से जो मेन मसला आ रहा है ना इस टाइम पे, वो ईगो टसल बनी हुई है बीसीसीआई और पीसीबी के बीच में। और इंडिया का जो बोर्ड है ना वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होस्टिंग दी जाए। और इसकी मेन रीज़न ये है कि वो दुबई में भी नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान को ये कह दें कि आप दुबई में सारे मैचेस एशिया कप के करा लो। ये भी नहीं कह रहे वो कह रहे हैं कि जी हमने सिरे से ही पाकिस्तान को होस्टिंग नहीं देनी, और श्रीलंका को देना चाह रहे हैं।
तो पाकिस्तान का इसमें लॉस होगा। पीसीबी इसीलिए नहीं मानना चाह रही श्रीलंका में जाने के लिए, क्योंकि जो एंट्री टिकट्स होंगे ना, अगर श्रीलंका में एशिया कप होता है तो उसके जो एंट्री टिकट्स होंगे वो श्रीलंका को उसका फाइनेंस सारा जाएगा, और अगर पाकिस्तान में होते हैं तो उसका पाकिस्तान को पीसीबी को जाएगा, और अगर दुबई में होते हैं तो फिर भी उसका शेयर जो है वो पीसीबी को जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो एशिया कप होना चाहिए, कहीं भी हो जाए। अगर इसमें कोई बीच की राह निकलती है तो मेरे ख्याल से पीसीबी को चाहिए कि वो निगोशिएट कर लें, अगर श्रीलंका में भी कराना है तो करा लें। तो लेकिन पाकिस्तान को फाइनेंशियली तौर पे अपने जो भी शेयर्स वगैरह हैं वो ज़रूर उनके साथ तय कर लेने चाहिए। लेकिन देखते हैं जी आगे क्या बनता है, अभी तो फाइनल डिसीजन आना बाकी है, लेकिन नजम सेठी साहब ने कह दिया कि इसके बाद हम कोई निगोशिएशन नहीं करेंगे किसी किस्म की। अब जो भी होगा वो फाइनल डिसीजन आएगा एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, जय शाह की तरफ से। तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ये ज़रूर शेयर करूंगा जब भी ये फाइनल डिसीजन आता है। तो आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम क्रिकेट की अपडेट्स आप तक आसानी से मिलती रहें, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।